हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 के लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा था त्रिमिमीय ज्यामिति, थ्री डायमेंशनल की हम लोग बात कर रहे थे। वहां पर हमने एक्सरसाइज आपको 11.2 की 2 के 9 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए थे। 9 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं 10 क्वेश्चन से। आगे जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उन्हें हम इसी वीडियो में लेने वाले हैं। यहां से आज आप अपना एक क्वेश्चन तैयार करेंगे। इस वीडियो से आपको 5 से 8 नंबर का एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप इसे आराम से देखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। और पहला प्रश्न जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन, देखिए। पी का मान ज्ञात कीजिए ताकि दो रेखाएं आपके दी गई है। दोनों रेखाओं परस्पर कैसी होनी चाहिए? लंबवत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लंबवत होनी चाहिए। तो आइए कंडीशन बाय कंडीशन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे और देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। जरा देखिएगा। पहले समीकरण की बात करते हैं तो पहला समीकरण 1 माइनस एक्स अपॉन क्या है 3 है इज इक्वल टू 7 बाई माइनस के 14 बटे कितना हो जाएगा 2p हो जाएगा इज इक्वल टू जेड माइनस 3/2 है। अब देखिए पहले हमें क्या करना है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। किस में बदलना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे बदलना है। क्योंकि हम जानते हैं जो कार्तीय समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो x माइनस x1 बटे ए होता है, y माइनस y1 बटे बी होता है, z माइनस z1 बटे सी होता है। इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। किस तरीके से बदलना है जरा देखिए। बात अगर करते हैं यहाँ पर, देखिए 1 माइनस एक्स है तो यहाँ से माइनस का साइन कॉमन लेके इसे x माइनस 1/3 लिख सकता हूँ। यहाँ से आप 7 कॉमन लीजिएगा। कितना? 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा y माइनस 2/2p हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका z माइनस 3/2। ये बिल्कुल आपका राइट लिखा हुआ है। अब देखिए इसको आगे किस तरीके से लिख सकते हैं तो x माइनस 1 माइनस का 3 कर दीजिए। इसे y माइनस 2p/7 लिख सकता हूँ इक्वल टू z माइनस 1/2। ये इक्वेशन नंबर हम क्या कह सकते हैं? 1 कह सकते हैं। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब मैं बात करने वाला हूं रेखा, क्या? रेखा एक के दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो की बात करेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो की बात अगर करेंगे तो a1 का मान यहां से बेटा 3 माइनस का हो जाएगा, b1 का मान 2p/7 हो जाएगा और c1 का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये हमारे डायरेक्शन रेशियो निकल का गए। पहली रेखा के डायरेक्शन रेशियो रहने वाले हैं, दिक् अनुपात रहने वाले हैं। अब हम बात करेंगे अपने अगले पॉइंट पर और अगला पॉइंट जो है हमारा क्या रहेगा। एक रेखा आपके सामने और दी गई है। रेखा दूसरी जो है क्या है? 7 माइनस 7x बटे कितना रहेगा 3p है इज इक्वल टू y माइनस 5/1 इक्वल टू 6 माइनस जेड अपॉन कितना है 5 है। ये दूसरी रेखा है। इसे भी हमें क्या करना? स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, बदलना है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? माइनस का 7 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1/3p हो जाएगा। ये y माइनस 5 इक्वल अपॉन 1 ठीक है। यहां से माइनस चिन्ह कॉमन लेके z माइनस 6 अपॉन कितना लिख सकता हूं? 5 लिख सकता हूं। आगे किस तरीके से आप इसे लिखने वाले हैं देखिए। हो जाएगा x माइनस 1/, ये 7 नीचे आ जाएगा तो माइनस का 3p अपॉन कितना हो जाएगा 7 इज इक्वल टू y माइनस 5/1 इक्वल टू z माइनस 6 बटे माइनस का कितना हो जाएगा 5। इक्वेशन नंबर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब आपको रेखा 2 के दिक् अनुपात निकालने हैं। रेखा 2 के दिक् अनुपात, ठीक है ना। तो यहां से हो जाएगा a2 बराबर मान लेता हूं माइनस का 3p/2 एंड b2 बराबर आपका 1 हो जाएगा और c2 बराबर माइनस का 5 हो जाएगा। ये कंडीशन जो है वो आपकी हो गई है। अब देखिए यहां पर एक कंडीशन होती है क्या? जब दोनों रेखाएं परस्पर लंब होती हैं। क्या? चूंकि चूंकि दोनों रेखाएं परस्पर कैसी है? लंब है। और लंब की कंडीशन में आप जानते हैं क्या? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है।
बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा प्रश्न रहने वाला है। ये एग्जाम में प्रश्न आपके बन सकता है, इसलिए इसे आप तैयार रखिएगा। देखिए, जो भी क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला भी अभी हम शुरू करने वाले हैं कुछ ही दिनों में, क्योंकि हमारा अब लगभग कोर्स जो है वो समाप्ति की ओर है। लगभग 2 चैप्टर आपके और बचते हैं, तो उन्हें हम सॉल्व कराने के बाद, उन्हें हल कराने के बाद हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रृंखला जो है वो चालू हो जाएगी। आपके लिए 200 से 200 क्वेश्चंस मिनिमम लेकर आऊंगा। प्रत्येक चैप्टर बाय लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, और उन्हीं में से आपको पूरा का पूरा पेपर जो है आपको मिल जाएगा, आप ये उम्मीद रखिएगा। पिछली पिछली जो हमारी परीक्षा हुई थी 2024 में, हमने इसी प्रकार की श्रृंखला चलाई थी, और प्रत्येक बच्चों को वहां से पूरा का पूरा पेपर जो था वो मिल गया था। आप हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो में प्लेलिस्ट जो है बनी हुई है चैनल पर, आप वहां से पुराने लेक्चर्स को देखकर भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हम वहां पर सॉल्व कराए थे, और हूबहू वैसे ही प्रश्न जो थे वो एग्जाम में आपके आए हुए थे। आइए इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं। देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान जो है वो रख देना है। a1 का मान जो रहेगा वो माइनस का 3 मल्टीप्लाई a2 का मान माइनस के 3/2 हो जाएगा, प्लस b1 की बात करते हैं तो b1 का मान रहेगा 2p/7 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। c1 की बात करते हैं तो c1 का मान 2 मल्टीप्लाई -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसे हमें सॉल्व कर देना है। देखिए, ये हो जाएगा 9p/2, यहाँ हो जाएगा 2p/7, और ये हो जाएगा माइनस का 10 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब देखिए 10 को पक्षांतर करते हैं, इधर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 14 आ जाएगा एलसीएम। ये हो जाएगा 63p प्लस 4p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा आपका कितना, 67p/14 बराबर में 10, कैंची का गुणा कर दीजिए तो 67p बराबर हो जाएगा 140। तो p का जो मान निकालिएगा वो 140 बटे कितना आ जाएगा, 67। इस प्रश्न का राइट आंसर बनने वाला है 67 देखिए यहाँ पर कुछ मिस्टेक अगर हुई है तो वहां पर आप देख सकते हैं, देख लीजिए, अगर कोई मिस्टेक आपकी है तो एक बार आप चेक कर सकते हैं। देखिए हाँ 2p, देखिए हाँ, अगर b1 की बात करेंगे तो b1 का मान जो रहेगा, a1 का मान आपका था माइनस का 3, और a2 की बात करते हैं तो माइनस के 3 बटे कितना है, सॉरी देखिए हाँ माइनस के 3/7 है, कितना है, माइनस के 3/7 है। तो यहाँ अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है ना। इसको हम साफ करके दोबारा आपको सॉल्व कराने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11p/11p कितना हो जाएगा, देखिए 3 3 9, क्या 3 3 9p/7, ये हो जाएगा 2p/7, ये हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए क्या ये कंडीशन आपकी रहने वाली है, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 11p बराबर 70 हो जाएगा। p का मान निकालेंगे तो 70/11, ये हमारा आंसर रहेगा। इस प्रश्न का जो आंसर रहने वाला है वो 70/11 जो होगा वो आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी न किसी कारणवश ये आपके एग्जाम में बनेगा, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा रहेगा 11। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। तो ये लिखा है, दिखाइए कि दोनों रेखाएं परस्पर कैसी है, लंबवत हैं। अगर ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो इनके दिक् अनुपातों का जो गुणनफल होगा वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रेखा x माइनस 5/7 इज इक्वल टू वाई प्लस 2/-5 इज इक्वल टू z/1 के दिक् अनुपात। किसकी बात करने वाले थे, दिक् अनुपात की बात करने वाले बेटा। तो a1 का मान जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा, b1 का मान -5 हो जाएगा, c1 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही करके बात करने वाले हैं अगली कंडीशन जो रहेगी, रेखा जो दूसरी दी गई है x/1 बराबर y/2 बराबर z/3 के दिक् अनुपात की बात करते हैं। तो यहाँ से दिक् अनुपात क्या रहने वाले हैं,
देखिए, तो देख अनुपात की बात करेंगे तो A2 का मान आ जाएगा 1, B2 का मान आ जाएगा 2 एंड C2 का मान आ जाएगा कितना 3। अब यहां से आपको क्या करना है, किस कंडीशन की बात करनी है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मान आपको फाइंड आउट करना है, क्या बनने वाला है। अगर ये जीरो आता है तो आप समझ जाइएगा कि दोनों रेखाएं क्या है, परस्पर लंबवत रहने वाली हैं। क्या रहने वाली हैं, लंबवत रहने वाली है। तो यहाँ A1 की बात करते हैं तो 7 गुणा, A2 की बात करेंगे तो 1 प्लस माइनस का 5 इंटू 2 हो जाएगा प्लस का 1 मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा 7 1 जा 7 माइनस का 10 प्लस का 3 हो जाएगा 7 3 10 हो जाएगा, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या अतः अतः दोनों रेखाएं, जो दोनों रेखाएं हैं वो परस्पर कैसी रहेंगी बेटा, लंब रहने वाली हैं। क्या रहने वाली हैं, लंब रहने वाली हैं। दोनों रेखाएं जो हैं वो परस्पर कैसी हैं, लंबवत हैं। क्योंकि इनके डायरेक्शन रेशियो का जो गुणनफल है, गुणनफल का योगफल जो है वो क्या है, 0 है। तो यहाँ पर दोनों रेखाएं परस्पर क्या रहेंगी, लंब रहने वाली हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं इसका अगला प्रश्न। देखिए, बात करेंगे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आज का हमारा रहने वाला है। देखिए, जब सदिश समीकरण दिए जाते हैं, दो सदिश समीकरण आपको दिए जाएंगे और उन दो सदिश समीकरणों से कहेगा कि इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या रहने वाली है। ये क्वेश्चन आपका प्रत्येक वर्ष एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन जो है प्रत्येक वर्ष आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप इस क्वेश्चन को तैयार रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही बनता है। अच्छी प्रकार से इसे देख लीजिए और किस प्रकार से सॉल्व करते हैं जरा उस पर भी हम बात करेंगे। देखिए, दो रेखाएं आपके पास हैं। अगर हम बात करें, देखिए यहां से क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम रेखाओं को दोबारा नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट इसकी तुलना कराने की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ बात करने वाले हैं क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से आपको करना है। जरा देखिए, बात करेंगे दोनों रेखाओं की वेक्टर r बराबर वेक्टर a1 प्लस लेमडा b1 तथा वेक्टर r बराबर वेक्टर a2 प्लस म्यू b2 से क्या करनी है, से आपको तुलना करानी है। क्या करानी है, तुलना करानी है। अब सबसे पहले यहाँ जब आप तुलना कराते हैं तो देखिए, a1 का मान जो बेटा निकल के आएगा, वेक्टर a1 का मान हो जाएगा क्या, i प्लस 2j प्लस का k हो जाएगा। और बात करता हूं वेक्टर a2 की, तो a2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप। इसी प्रकार से वेक्टर b1 की बात करते हैं तो i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप हो जाएगा। और b2 की जब बात करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा क्या, 2i कैप प्लस का j कैप प्लस का 2k कैप। ये हमने क्या किया, वेक्टर a1 वेक्टर a2 वेक्टर b1 और वेक्टर b2 का मान हमने क्या किया, यहाँ पर निकाल लिया है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, न्यूनतम दूरी का जो फॉर्मूला होता है वहां पर क्या होता है, वेक्टर a2 माइनस a1, वेक्टर a2 माइनस a1 होता है, क्या होता है, वेक्टर a2 माइनस क्या होता है, a1 होता है, डॉट b1 क्रॉस b2 होता है। और उसका क्या होता है, मॉडुलस होता है। क्या होता है, मॉडुलस होता है। आइए बात करेंगे, एक एक कंडीशन को निकालने का प्रयास करते हैं बेटा। देखिए, सबसे पहले हमें निकालना क्या है बेटा, a2 माइनस a1 का मान निकालना है। निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप, और यहाँ से माइनस का चिन्ह आएगा तो माइनस का i कैप j कैप एंड माइनस का क्या हो जाएगा, k कैप हो जाएगा। जब 2i कैप में से एक i कैप घटाइएगा तो i कैप बच जाएगा, j और मैं 3j कैप हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, 0k कैप हो जाएगा। ठीक है ना, 0k कैप हो जाएगा। ये हमारा a2 वेक्टर a2 माइनस a1 निकल के आ गया। अब हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों आपसे किसकी, b1 क्रॉस b2 की। देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट हम पढ़ चुके हैं, डिटर्मिनेंट मेथड से हम लोग यहाँ निकालते हैं। अब देखिए, यहाँ पर b1 क्रॉस b2 है तो ये 1 हो जाएगा, -1 और ये 1, यहाँ 2 1 एंड 2 हो जाएगा। इससे हमें क्या करना है, अब सॉल्व कर देना है इसे
हल कर देना है। अब देखिए अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बन जा 2 माइनस का 2 n माइनस का 1 बन जा 1 होता है, आई कैप हो जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा, इसे छुपाइएगा तो 2 एकम 2 माइनस 2 2 माइनस 2 हो जाएगा, फिर आपका आ जाएगा क्या, इसको छुपाएंगे तो 1 प्लस का 2 और ये के कैप हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस का 3 आई कैप आ जाएगा, यहाँ से 0 जे कैप आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा 3 के कैप आ जाएगा। ये B1 क्रॉस V2 जो है वो आपका निकल के आ चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मान निकालना है B1 मॉड B2 का मान निकालना है, B1 क्रॉस B2 का मॉड लेना है, तो ये हो जाएगा आपका -3 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। इसे जब आप सॉल्व करते हैं बेटा 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 अंडर रूट 2, कितना लिख सकता हूँ 3 रूट 2 लिख सकता हूँ। ये आपका निकल के आ चुका है। अब अगर आपसे बात करें किसकी, यहाँ पर आपसे बात करने वाले हैं सबसे पहले किसकी, वेक्टर A2 माइनस A1 और डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, B1 क्रॉस B2 के साथ। मान रख देंगे A2 का मान, A2 माइनस A1 का मान आपने निकाल लिया, आई कैप माइनस का 3 जे कैप एंड माइनस सॉरी प्लस का के कैप है, और डॉट प्रोडक्ट लेना है आपको किसके साथ, माइनस का 3 आई कैप माइनस का 0 जे कैप एंड प्लस का 3 के कैप है। इसके साथ हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा, फिर आपके 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये कंडीशन आपकी बनी है। अब हमें आपको निकालना क्या है, दोनों रेखाओं, क्या, दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी आपको निकालनी है। दोनों रेखाएं जो हैं उन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी हमें फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला बन जाएगा क्या, मॉड A2 माइनस A1 डॉट V1 क्रॉस V2 अपॉन में जो होता है वो मॉड B1 क्रॉस B2 होता है। ये फॉर्मूला होता हमारा जब आपको दो रेखाएं जो सदिश रेखाएं दी जाती हैं, सदिश समीकरण दी जाती हैं, उनके बीच की जब हम दूरी फाइंड आउट करते हैं तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। जरा देखिए, आपने डॉट प्रोडक्ट निकाला माइनस का 3 बटे, और यहाँ पर जो आपने निकाला वो कितना था, 3 अंडर रूट 2 था। ये आपका था। अब आपको करना क्या है, किस तरीके से इसे सॉल्व करना है, जरा उस पर एक बार बात करते हैं। देखिए किस तरीके से ये आपका सॉल्व होने वाला है, देखिए जरा एक बार कोशिश करने के प्रयास कीजिए। यहां पर क्या कंडीशन रहने वाली है, एक बार देखिएगा कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, एक बार आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिए, लिखा हुआ है आई प्लस टू जे प्लस के, आई प्लस टू जे प्लस के, सही है। उसके बाद लैम्डा आई माइनस जे प्लस के, ठीक है, और 2i माइनस जे माइनस के 2i प्लस जे प्लस 2 के, ठीक है ना, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यहाँ पर देखते हैं A2 माइनस A1 की बात करते हैं तो A2 माइनस A1 का मान क्या रहने वाला है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 की कंडीशन में जब हम मान निकालते हैं तो ये जो आपका बनता है, देखिए 2i कैप माइनस जे कैप, ये आपका माइनस का 2k कैप बनने वाला है, क्या बनने वाला है, माइनस का 2k कैप बनने वाला है। यहीं पर थोड़ा मिस्टेक हो रही है आपकी, देख लीजिए। यहाँ पर आपका 0 बन रहा है, एक बार इसका आंसर देखते हैं, आंसर क्या बनने वाला है। एक बार थोड़ा देखिएगा,
देखिए क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर देखिए, ये रहा यहाँ पर, क्या माइनस का होगा, क्या होगा, माइनस का होने वाला है। तो यहाँ पर जो आपका बन जाएगा, ये माइनस का यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर आपका माइनस का, सॉरी यहाँ पर माइनस का 2k रहेगा, क्या रहेगा, माइनस का 2k रहने वाला है। यहाँ पर देख लीजिए, ये माइनस का 2k हो जाएगा, तो यहाँ पर जो बनेगा वो माइनस का 6, यानी यहाँ पर हो जाएगा माइनस का कितना, 9 हो जाएगा। अब आपका सही है, यहाँ पर आप माइनस का 9 लिखने वाले हैं। देखिए यहाँ से 3 से इसे ब्रेक कर सकते हैं 3 टाइम्स, और देखिए ये निकल के माइनस का 3/√2 हो जाएगा। √2 का गुणा अंश में, √2 का गुणा हर में कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 3√2 अपॉन कितना हो जाएगा 2। इसे जब आप मॉड से बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा 3√2/2। मात्रक ये क्या रहेगा, हमारे प्रश्न का आंसर रहने वाला है 3√2/2। मात्रक जो बनेगा वो हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब भी सदिश समीकरण आपको दिए जाते हैं, उनके बीच की न्यूनतम दूरी की अगर बात करता है, तो इसी कॉन्सेप्ट का आपको प्रयोग करना है, इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को हल करना है, सॉल्व करना है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न जो है वो आपके सामने है, लिखा है रेखाओं x + 1/7 = y + 1/-6 = z + 1/1 और x - 3/1 = y - 5/-2 z - 7/1 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो आपका कार्तीय समीकरण में दिया गया है। दो कंडीशन होती है जब कार्तीय समीकरण में दिया होता है, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसे सदिश समीकरण में ज्ञात कर सकते हैं। इनका हम सदिश समीकरण बना लें तो पिछले क्वेश्चन की तरीके से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कार्तीय समीकरण को ही सॉल्व करना है, उनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है, तो किस प्रकार से करते हैं, जरा उस पर एक बार बात करिएगा। अब यहाँ पहले हम बात करने वाले हैं दोनों रेखाओं। देखिए अगर बात करते हैं दोनों रेखाओं की, दोनों रेखाओं की x - x1/a1 = y - y1/b1 = z - z1/c1 एंड x - x2/a2 = y - y1 y - y2/b2 = z - z2/c2 से क्या कर देनी है बेटा, तुलना करनी है। क्या करनी है, तुलना करनी है। ये हमें पहले तुलना करनी है, तो तुलना करते हैं जब आप, तो देखिए x1 की अगर बात करेंगे तो x1 बराबर -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो -1 हो जाएगा। ऐसे ही a1 की बात करेंगे तो आपका 7 हो जाएगा। y1 की बात करते तो ये भी -1 हो जाएगा, और b1 की बात करते तो -6 हो जाएगा, और इसी तरीके से अगर z1 की बात करते तो -1, और c1 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करके अगर हम बात करते हैं क्या x2 की, तो यहाँ पर आपका कितना है, 3 रहेगा, और a2 की बात करते तो 1 हो जाएगा। y2 की बात करेंगे तो आपका ये 5 हो जाएगा, और b2 की बात करेंगे तो -2, और यहाँ z2 की बात करते हैं 7, और c2 की बात करते हैं तो 1। इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर बिंदु और डायरेक्शन रेशियो पता कर लिए। अब जो फॉर्मूला होता है हमारा इस कंडीशन में, जब कार्तीय समीकरण दिए जाते हैं, उसकी अगर हम बात करें तो देखिए किस तरीके से हम लगाने वाले हैं। जो फॉर्मूला है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास एक कंडीशन का मान होता है, वो क्या होता है, x2 - x1 y2 - y1 एंड z2 - z1 ये होता है। उसके बाद जो हम लिखते हैं वो क्या होता है, यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2, इसका मान हमें निकालना होता है। तो देखिए जरा किस तरीके से बात करेंगे बेटा, x2 - x1, तो माइनस का 1 माइनस का 3, मतलब 3 में से आपको 1 घटाना है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरीके से 5 - 1 तो यहाँ 6 हो जाएगा, 7 - 6 तो कितना हो जाएगा, 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब उसके बाद a1 का मान 7 रहेगा, माइनस का 6 रहेगा, 1 रहेगा, 1 - का 2 1,
इसको आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है, हल करना है। देखिए ये हो जाएगा 4, 6 बन जा 6 प्लस का 2 हो जाएगा माइनस का 6, इसको छुपाएंगे तो 7 एकम 7 माइनस 1 प्लस 8, इसको छुपाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 14 प्लस का 6। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। ये माइनस का 4 बच जाएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा और यहाँ 6 बचेगा, 6 से 6 36 हो जाएगा और यहाँ माइनस का कितना बचेगा 8 बचेगा तो ये 64 हो जाएगा। सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 116, कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा 116 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मान बन के आया है वो आपका कितना आ गया है, माइनस का 116 निकल के आया। कितना निकल के आया, माइनस का 116 जो है वो आपका निकल के आने वाला है। तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। आइए आगे अगर हम बात करते हैं तो क्या निकालने वाले हैं, जरा उस पर एक बार बात कर लीजिए। अब हमें निकालना क्या है, ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। यहां से अगर जो आप निकालने वाले हैं सबसे पहले रूट आता है। क्या आता है, रूट आता है। क्या आता है, रूट आता है। फिर होता है b1 c2 माइनस के b1 b2 c1, b1 c2 माइनस के b2 c1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग बात करते हैं, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। c1 a2 क्या हो जाएगा, c1 a2 माइनस के c2 a1 का होल स्क्वायर प्लस एक कंडीशन इसमें और होती है, वो क्या होती है, a1 b2 क्या होता है, a1 b2 माइनस का a2 b1 का होल स्क्वायर। ये हम लोग क्या करते हैं, निकालने वाले हैं, यहां से फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देखिए हम मान रख देते हैं, अगर कितना आएगा जरा देखिए, यहां पर मान रखिएगा, सॉल्व करेंगे b1 c2, b1 की बात करते हैं। b1 बेटा कितना रहेगा, माइनस का 6 है तो माइनस का 6 इंटू c2 का मान कितना है, 1 रहेगा। उसके बाद b2 की बात करते हैं, b2 का मान माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई c1 का मान 1 रहेगा का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस c1 का मान 1 इंटू a2 का मान देखते हैं तो 1 है। उसके बाद c2 का मान 1 इंटू a1 का मान कितना है, 7 रहेगा होल स्क्वायर प्लस यहाँ से a1 का मान 7 रहेगा। b2 की बात करते हैं तो माइनस का 2 है और a2 की बात करेंगे, a2 का मान 1 इंटू b1 की बात करेंगे तो b1 का मान माइनस का 6 हो जाएगा का होल स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ आपको क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। देखिए यहाँ हो जाएगा माइनस का 6 और उसमें से 2 घटाइएगा, 6 माइनस ये 4 बच जाएगा, कितना बचेगा -4 की पावर 2। यहाँ देखिए 1 में से 7 घटेगा तो माइनस का 6 की पावर 2 प्लस यहाँ माइनस का 14 और ये माइनस माइनस प्लस 14 में से घटाइएगा तो माइनस का 8 बचेगा होल स्क्वायर। इस तरीके से ये रहेगा। अब आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हो जाएगा 16 प्लस 36 प्लस 64, ये रहेगा आपका 64। अब यहाँ अगर बात करते तो ये हो जाएगा अंडर रूट 116 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अंडर रूट 116 हो जाएगा। तो यहां से ये मान आपका निकल के आ चुका है। अब हम बात करते हैं दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, दोनों रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है। तो ये देखिए मॉड होता है, उसके बाद जो आपने निकाला x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये आपका था। और उसके बाद जो आपकी कंडीशन थी वो आपकी ये थी, क्या थी, b1 c2 माइनस के b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1, उसके बाद क्या था, c1 a2 माइनस के c2 a1 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर, ये था। अब आप यहाँ मान रख देंगे। अगर मान रखते हैं तो देखिए पहली कंडीशन का मान हम माइनस का 116 निकाल के लाए थे, अपॉन इसका मान जो निकाल के लाए वो अंडर रूट 116 था। ठीक है ना, तो इससे से ब्रेक करेंगे तो ये आपका बनेगा अंडर रूट माइनस का 116। देखिए इससे से कैंसिल कर दिया तो अंडर रूट 116 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व अगर करते हैं d बराबर, तो यहाँ से मॉड से जब कोई संख्या बाहर आती है तो पॉजिटिव बन जाएगी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 116। अब देखिए रूट 116 है, इसका वर्गमूल ले सकते हैं, स्क्वायर रूट ले सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई 29। तो ये आंसर जो बनेगा वो 2 रूट 29 मात्रक हो जाएगा। ठीक है ना,
ये रहने वाला है 2√29 मात्रक, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, जब कार्तीय समीकरण दिया हो तो उसका मेथड ये होता है, सबसे पहले आपको अगर सूत्र याद है ये वाला, तो इसी कंडीशन से पहले मान निकाल लीजिए और मान निकालने के बाद फॉर्मूले में रख देते हैं तो आपका आंसर बन जाता है। एक तरीका ये होता है, एक मेथड ये होता है कि पहले जो कार्तीय समीकरण आपको दिए गए हैं, इन कार्तीय समीकरण को आप सदिश समीकरण में बना लीजिए और जो पिछला क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराया था उस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आइए एक प्रश्न और लेते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए, बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न होगा, देखिए जो 14वां प्रश्न रहेगा वो आपका क्वेश्चन नंबर 12 की तरीके से आपका सॉल्व होने वाला है। आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा। किसी प्रकार की अगर कोई समस्या रहती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, आपको वो सॉल्व करा दिया जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 को लेते हैं। आपके सामने लिखी हैं दो रेखाएं दी गई हैं। सबसे पहली रेखा जो दी गई है वो आपको दी गई है वेक्टर r बराबर 1 माइनस टी कैप आई और प्लस के टी माइनस 2 जे कैप और प्लस का 3 माइनस 2 टी के कैप है। अब देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं तो वेक्टर r बराबर हो जाएगा, देखिए क्या करते हैं, टी वाले पदों को एक साथ करेंगे और संख्याओं को हम एक साथ करने वाले हैं। तो ये किस तरीके से आप बना सकते हैं, किस तरीके से इसे आप सॉल्व करने वाले हैं, देखिए ये हो जाएगा आई कैप। देखिए इसको पहले इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है, 2t जे कैप हो जाएगा और माइनस का 2j कैप हो जाएगा, प्लस का 3k कैप हो जाएगा, माइनस का 2tk कैप हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं वेक्टर r बराबर आई कैप माइनस के 2j कैप और प्लस का 3k कैप। और यहां से t कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन लेंगे, t कॉमन लेंगे। देखिए t कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का आई कैप हो जाएगा प्लस का 2j कैप हो जाएगा और यहां से माइनस का 2k कैप हो जाएगा। ये बनेगा आपका, ये क्वेश्चन नंबर आपकी 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसकी अगर तुलना की बात करें तो इसकी तुलना वेक्टर a प्लस टी वेक्टर b से कर सकते हैं, से तुलना, इसकी तुलना कर दीजिए तो वेक्टर a1 जो आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप आ जाएगा। और वेक्टर v1 की बात करते हैं तो माइनस का आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस का क्या आ जाएगा, 2k कैप आ जाएगा। ये आपका बन के आने वाला है। आगे अगर बात करते हैं दूसरी रेखा की, एक रेखा आपको और दी गई है, क्या है, वेक्टर आई आर बराबर s प्लस 1 आई कैप और प्लस के 2s माइनस 1 जे कैप और फिर क्या है माइनस का 2s प्लस 1 के कैप है। ये रहेगा आपका। अब आपको इसे भी बदलना है तो देखिए इसको लिख सकते हैं वेक्टर r बराबर, देखिए तो ये हो जाएगा क्या, अगर हम बात करें देखो ये इसको आई कैप और इसको माइनस का जे कैप और इसको प्लस का के कैप लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से s आपका कॉमन आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा, यहां से आपका 2 जे कैप हो जाएगा, यहां से आपका हो जाएगा माइनस का 2 के कैप, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर ये वाला जो निगेटिव रहेगा, क्या रहेगा, निगेटिव रहने वाला है, क्योंकि माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा। ये रेखा जो होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इसकी तुलना भी हमें करानी है किससे, वेक्टर ए टू प्लस एस बी टू से क्या करनी है, हमें तुलना करनी है, इससे क्या करनी है, तुलना करनी है, क्या करनी है, तुलना करने पर, तुलना जब आप करेंगे तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, ये आपका हो जाएगा वेक्टर ए टू इज इक्वल टू आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का के कैप एंड वेक्टर वी टू की बात करते हैं तो आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस माइनस का 2 के कैप हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए थे और स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने a1 a2 b1 b2 की बात की और यहाँ पर हम मान को निकाल के लेकर आए। अब देखिए यहाँ पर आप बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम a2 माइनस a1 की, किसकी, a2 माइनस a1 की बात करेंगे तो हो जाएगा आई कैप प्लस के 2 जे कैप एंड माइनस का 2 के कैप। अब आपको क्या करना है, इसका दूसरा जो पद है वो आपको घटा देना है, क्या कर देना है, घटा देना है। तो यहां से माइनस का हो जाएगा आई कैप माइनस प्लस का हो जाएगा 2 जे कैप और माइनस का हो जाएगा 3 के कैप। सॉल्व करेंगे, हाँ देखिए 0 आई कैप हो जाएगा, 4 जे कैप हो जाएगा और माइनस का 5
के कैप हो जाएगा। ये आपका A2 माइनस A1 जो है वो आपका बन के आने वाला है। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे, इस तरीके से इसे आप हल करने वाले हैं। तो A2 माइनस A1 की जब हम बात करते हैं तो A2 माइनस A1 जो निकल के आने वाला है वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका J माइनस 4K बन रहा है। एक बार चेक करेंगे, J माइनस 4K बन रहा है। एक बार देख लीजिए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है क्वेश्चन में, आप एक बार चेक कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है वो आपका क्या रहेगा, इसको हमने कन्वर्ट जब किया तो ये आया क्या, i माइनस टू जे प्लस 3K और फिर t, उसके बाद माइनस का i, देखिए i माइनस का प्लस का j और माइनस का 2K, प्लस का j बन रहा है। क्या बन रहा है, प्लस का j बन रहा है। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं क्या बनेगा। एक बार देखिए यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर जब आप निकालेंगे तो 2 नहीं होगा। क्या नहीं होगा, 2 नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, जे बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से वेक्टर b1 की जगह क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। तो पहली कंडीशन में जो मान आपका बन रहा है, जो पहली कंडीशन में a1 का मान i माइनस 2j प्लस का 3K बिल्कुल राइट रहेगा। उसके बाद अगर दूसरी कंडीशन की हम बात करेंगे, दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें वेक्टर r का मान क्या बनेगा, जरा देख लीजिए। वेक्टर r इज इक्वल टू क्या बन रहा है, उसको हम देखते हैं i माइनस जे, क्या i माइनस जे माइनस का k बनेगा। उसके बाद यहां पर बन रहा है आपका क्या, देखिए यहां पर हमने गलत लिख दिया है, यहां पर हमने गलत लिख दिया है। इसको हम साफ करने वाले हैं। सबसे पहले A2 का मान रखते हैं, तो A2 का मान जो रहेगा i कैप माइनस का j कैप माइनस का k कैप, और A1 का मान आपका क्या है, i कैप हो जाएगा प्लस का 2j कैप हो जाएगा माइनस का 3k कैप हो जाएगा। अब बिल्कुल सही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए i से i कैंसिल हो जाएगा, j की बात करते हैं तो j और माइनस का कितना हो जाएगा, 4k कैप हो जाएगा। ये आपका बन के आने वाला, ये आपका निकल के आएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरी कंडीशन जो आपकी रहने वाली है वो क्या रहेगी। अब आपका काम क्या बनता है कि आप b1 क्रॉस b2 के बारे में बात करते हैं, तो b1 क्रॉस b2 आप निकालते हैं तो ये होता है i कैप जे कैप और क्या होता है, के कैप होता है। आई कैप जे कैप और के कैप होता है। तो b1 की बात करेंगे बेटा तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1 एंड माइनस का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं तो देखिए b1 का b2 का मान 1 2 2 हो जाएगा, 1 2 माइनस का 2 ये निकल के आएगा। 1 2 माइनस का 2, इसे आपको सॉल्व कर देना है। हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो माइनस का 2, यहाँ हो जाएगा प्लस का 4, आई कैप माइनस का चिन्ह आएगा, इसको छुपाते तो ये हो जाएगा 2 प्लस का 2, और जे कैप हो जाएगा प्लस की बात करते हैं तो इसको 2 माइनस 1 के हो जाएगा। अब ये जो बनेगा वो आपका 2 आई कैप माइनस का 4 जे कैप और माइनस का 3 के कैप रहेगा। ये आपका b1 क्रॉस b2 की बात आ गई। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं b1 क्रॉस b2 का मॉड भी ले लीजिए। तो यहाँ जब आप मॉड की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 प्लस 16 प्लस 9, 25 4 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं a2 माइनस a1 डॉट v1 क्रॉस v2, ये निकालना है आपको, निकाल दीजिए। देखिए अगर बात करते a2 माइनस a1 जो आया वो आपका j माइनस कितना था, j माइनस 4k था। डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, 2i कैप माइनस के 4j कैप और माइनस का 3k कैप। तो यहां से जब करेंगे तो हो जाएगा 0 फर्स्ट कंडीशन में, उसके बाद माइनस का 4 एंड माइनस माइनस प्लस 4 12 है तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब आप आगे सॉल्व कर दीजिए। इसे किस तरीके से करने वाले हैं जरा एक बार आप देखिएगा। तो यहां से अब हमें निकालना है दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी की बात करनी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है देखिए जरा, a2 माइनस a1 डॉट v1 क्रॉस v2 अपॉन मॉड b1 क्रॉस b2, ये होता है। अब आप मान रखेंगे तो यहां देखिए हो जाएगा 8 बटे अंडर रूट 29, इसको लिख सकता हूं। अब इस तरीके से अगर आंसर देते हैं तो ये आपका रहेगा क्या, एक बार आप चेक करिएगा आंसर क्या बनने वाला है। ये आपका हो जाएगा डी का मान जो हो जाएगा वो 8 बटे अंडर रूट 29 हो जाएगा। ये हमारा आंसर रहने वाला है। ये सॉल्व होता है।
तो इस तरीके से था हमारा चैप्टर नंबर 11। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन 5 से लेकर 8 नंबर में पूछा जाता है। इस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन 101% बनता है। इसे आपको तैयार रखना है। या तो वो आपसे कहेगा बीच का कोण बता दीजिए, दोनों रेखाओं के मध्य बना कोण बता दीजिए, या दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी बता दीजिए। बस 2 ही सवाल इस चैप्टर से आपके बनते हैं और 2 ही सवाल आपके चैप्टर से पूछे जाते हैं। 2 नंबर की अगर बात करें इस चैप्टर से तो आपकी दिक्कोज्या पूछ सकता है, दिक् अनुपात पूछ सकता है। तो यही आपके 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं और इन्हें आपको तैयार रखना चाहिए, इन्हें आपको सॉल्व करके रखना चाहिए। अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक अगले चैप्टर के साथ, एक नए अध्याय के साथ, जो हमारा रहेगा असम का लीनियर प्रोग्रामन पर हम बात करेंगे। इसके जो भी क्वेश्चंस होंगे उसे हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उन्हें सबको एक लेक्चर में लेकर आएंगे आपके लिए और सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। चैप्टर नंबर 12 से आपका एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन जो होता है वो 5 नंबर में आता है। कितने में आता है? 5 नंबर में आता है। आपको 5 नंबर वहां से भी कंप्लीट करने हैं। अपने अगले लेक्चर में आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ते रहिए। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।